अमीषा पटेल एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई देती हैं। ब्लॉकबस्टर कहो ना प्यार है 2000 से अपने अभिनय की शुरुआत करने वाली पटेल ने गदर, एक प्रेम कथा 2001 में अपने प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसा जीती, जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई, जिसने उन्हें फिल्मफेयर विशेष प्रदर्शन पुरस्कार दिलाया। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें से अधिकांश बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई। हालांकि 2006 की फिल्म अनकही में उनके प्रदर्शन को आलोचकों की प्रशंसा मिली और इसके बाद उन्होंने हिट भूल भुलैया 2007 में सहायक भूमिका निभाई। पटेल अमित पटेल और आशा पटेल की बेटी, अश्मित पटेल की बहन और प्रसिद्ध वकील राजनेता बैरिस्टर रजनी पटेल की पोती हैं। उनके जन्म का नाम उनके पिता के नाम अमित के पहले 3 अक्षरों और उनकी मां के नाम आशा के अंतिम 3 अक्षरों का मिश्रण है। उन्होंने बॉम्बे के कैथेड्रल और जॉन कॉनन हाई स्कूल में पढ़ाई की और मेडफोर्ड, मैसाचुसेट्स में टफ्ट्स विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के लिए विदेश जाने से पहले शैक्षणिक वर्ष 1992 से 1993 के लिए हेड गर्ल थीं। पटेल का करियर स्नातक होने के बाद खंडवाला सिक्योरिटीज लिमिटेड में एक आर्थिक विश्लेषक के रूप में शुरू हुआ। बाद में उन्हें मॉर्गन स्टेनली से एक प्रस्ताव मिला, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। भारत लौटने के बाद वह सत्यदेव दुबे के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गईं और नाटकों में अभिनय किया, जिसमें नीलम 1999 नामक एक उर्दू भाषा का नाटक भी शामिल था, जिसे उनके रूढ़िवादी माता पिता से अनुमति मिलने पर तनवीर खान ने लिखा था। उसी समय वह कई वाणिज्यिक अभियानों में दिखाई देते हुए मॉडलिंग में उतर गईं। अभिनय करियर की शुरुआत और सफलता 2000 से 2002 पटेल को अभिनय का पहला मौका उनके पिता के स्कूल के साथी राकेश रोशन से उनके बेटे ऋतिक रोशन के साथ कहो ना प्यार है 2000 में अभिनय करने का प्रस्ताव मिला। हाई स्कूल से स्नातक होने के तुरंत बाद उन्हें यह प्रस्ताव मिला, लेकिन उन्होंने इस परियोजना से इनकार कर दिया क्योंकि वह यूएसए में अपनी शिक्षा जारी रखना चाहती थीं। बाद में करीना कपूर ने उनकी जगह ली, लेकिन सौभाग्य से कपूर कुछ दिनों की शूटिंग के बाद पीछे हट गईं और पटेल को एक बार फिर पारिवारिक दोपहर के भोजन के दौरान अवसर दिया गया। पटेल इस बार परियोजना करने के लिए आसानी से सहमत हो गईं। अपनी दूसरी फिल्म तेलुगु भाषा के नाटक बद्री में उन्होंने पवन कल्याण के साथ अभिनय किया। यह फिल्म एक बड़ी सफलता थी। 2001 में वह अनिल शर्मा की क्रॉस बॉर्डर रोमांस फिल्म गदर, एक प्रेम कथा में सनी देओल के साथ नजर आईं। कहो ना प्यार है से चर्चा में आने से काफी पहले ही पटेल को साइन कर लिया गया था और वह उन 22 लड़कियों में शामिल थी जिनका ऑडिशन लेने आई 500 लड़कियों में से 22 का स्क्रीन टेस्ट लिया गया था। हिस्सा मिलने से पहले पटेल को 12 घंटे के ऑडिशन से गुजरना पड़ा था। यह फिल्म साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, साथ ही यह 21वीं सदी की सबसे बड़ी हिट फिल्म बन गई, जिसने भारत में 973 मिलियन रुपए कमाए। 1947 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान सेट की गई इस फिल्म में पटेल ने सकीना की भूमिका निभाई, जो एक मुस्लिम लड़की है जो दंगों के दौरान देओल के घर में शरण लेती है। इंडिया एफएम के तरण आदर्श ने निष्कर्ष निकाला, एक फिल्म पुरानी होने के बावजूद अमीषा पटेल इस जटिल भूमिका को शानदार ढंग से निभाने के लिए पूरे अंक की हकदार है। वह जिस किरदार को निभा रही हैं, उसमें वह अच्छी लगती हैं और अपने स्वाभाविक अभिनय से प्रभावित करती हैं। इस फिल्म को अत्यधिक पाकिस्तान विरोधी माना गया। इन सफलताओं के बाद कई फिल्में आईं जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं। ये जिंदगी का सफर 2001 में उन्होंने एक सफल गायिका की भूमिका निभाई, जिसे उसके जन्म के समय उसकी मां ने छोड़ दिया था। 2002 में पटेल को लगातार 4 असफलताएं मिलीं, लेकिन उनकी फिल्म हमराज बॉक्स ऑफिस पर साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई और उनके अभिनय ने उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए नामांकित किया। अब्बास मस्तान की वैवाहिक थ्रिलर में उन्होंने पहली बार नकारात्मक किरदार निभाया। उन्होंने अक्षय खन्ना की प्रेमिका की भूमिका निभाई, जो बॉबी देओल से उसकी संपत्ति हड़पने के लिए शादी करता है, लेकिन बॉबी की ईमानदारी को देखते हुए उसका किरदार उसके सामने आत्मसमर्पण कर देता है। तरण आदर्श ने टिप्पणी की, अमीषा पटेल अक्षय की प्रेमिका पहले भाग के रूप में ठीक ठाक हैं, लेकिन बॉबी की पत्नी दूसरे भाग के रूप में शानदार है। इस प्रदर्शन से निश्चित रूप से उनके आलोचकों का मुंह बंद हो जाना चाहिए। साथ ही वे सराहनीय पोशाक और बेहतरीन मेकअप के साथ सबसे अच्छी दिख रही हैं। करियर में गिरावट
2003 से 2006, 2003 से 2006 तक पटेल का अभिनय करियर मंदी में चला गया। हमराज की सापेक्षिक सफलता के बावजूद पटेल की असफल फिल्मों का सिलसिला जारी रहा और 2006 तक जारी रहा। हालांकि उन्हें क्या यही प्यार है के साथ बॉक्स ऑफिस पर मामूली सफलता मिली, जिसमें उन्होंने एक कैरियर उन्मुख युवती की भूमिका निभाई जो फिल्म के नायक के प्रस्तावों को अस्वीकार कर देती है। आप मुझे अच्छे लगने लगे में उन्होंने सपना की भूमिका निभाई जो अपने ही पिता की सुरक्षात्मक हिरासत में कैद है। इस फिल्म में उन्होंने दूसरी बार ऋतिक रोशन के साथ सहअभिनय किया। कहो ना प्यार है में उनकी सफल जोड़ी के विपरीत यह फिल्म निराशाजनक साबित हुई तथा आलोचनात्मक और व्यावसायिक दृष्टि से असफल रही। फिल्म में पटेल के अभिनय की मीडिया के एक वर्ग द्वारा आलोचना की गई थी, लेकिन एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि एक त्रुटि थी क्योंकि फिल्म में उनके चरित्र को दमा से पीड़ित होने के बारे में बताने वाले दृश्य को संपादित किया गया था, यह नहीं जानते हुए कि एक शॉट इतना अंतर ला सकता है। इस प्रकार दर्शक को उनके सांस फूलने के बारे में भ्रम पैदा हो रहा था, जैसे कि वह ओवर एक्टिंग कर रही हों या रो रही हों। नतीजतन पटेल की असफल फिल्मों का सिलसिला 2002 में क्रांति और डेविड धवन की कॉमेडी ये है जलवा के साथ जारी रहा। इसके बाद 2003 में उनकी पहली तमिल भाषा की फिल्म पुथिया गीताई और दीपक बारी की परवाना आई। 2004 में उनकी रिलीज विमल कुमार की कॉमेडी सुनो ससुरजी, जो 2000 से विलंबित उत्पादन थी और उनकी दूसरी तेलुगु भाषा की फिल्म नानी थी। उस वर्ष वह अदनान सामी द्वारा कसम और कसम अनप्लग्ड के संगीत वीडियो में भी दिखाई दी। पटेल को ऐश्वर्या राय की जगह आमिर खान की सिफारिश पर लिया गया था, जो उनके आईक्यू लेवल से प्रभावित थे जब उन्होंने उन्हें 2003 में क्वेश्चन टाइम इंडिया के सेगमेंट के तहत बीबीसी पर देखा था। फिल्म, जिसमें उन्हें पहली बार बिना मेकअप के दिखाया गया था, ने बड़ी कमाई करने के बावजूद औसत कारोबार किया। पटेल ने 2006 में 6 फिल्मों में काम किया, जो सभी व्यावसायिक रूप से असफल रहीं। उन्होंने सबसे पहले मेरे जीवन साथी में अभिनय किया, जो 2003 से ही विलंबित था। इसके बाद वह हमको तुमसे प्यार है में एक अंधी लड़की के रूप में दिखाई दी, जो 2002 से ही विलंबित एक और फिल्म थी। फिल्म बहुत कम समय में रिलीज हुई और कुछ आलोचकों द्वारा इसे पुरानी बताकर बुरी तरह से फ्लॉप कर गई। तीसरी आंख द हिडन कैमरा में उन्होंने एक मूक लड़की की भूमिका निभाई जो एक हत्या की गवाह है। भूमिका में फिट होने के लिए उन्होंने सांकेतिक भाषा सीखी। पटेल को अगली बार तथास्तु में कास्ट किया गया, जो डेंजेल वाशिंगटन की थ्रिलर जॉन क्यू 2002 पर आधारित थी। असहाय मां के रूप में उनके अभिनय को अच्छी तरह से सराहा नहीं गया। नई सफलता 2006 के बाद 2006 में पटेल की 5वीं रिलीज अनकही ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी असफलता के बावजूद आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की। यह फिल्म विवाहेतर संबंध के इर्द गिर्द केंद्रित थी, जिसमें पटेल ने एक गृहिणी की भूमिका निभाई थी जिसका पति एक मॉडल के साथ उसे धोखा देता है। अन्याय सहने वाली पत्नी की मानसिकता को समझने के लिए पटेल ने अपनी दादी से बात की जो इसी तरह की स्थिति से गुजरी थी। हिंदुस्तान टाइम्स के दिगंत गुहा ने कहा, यह अमीषा का अभिनय है जो आपके दिमाग में रहता है। फिल्म में उनकी गरिमा को दर्शाया गया है। उन्होंने शादी में धोखा खाने वाली महिला की भूमिका निभाई है जो इसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास करती है और अंत में अपना रास्ता चुनती है। उसी वर्ष बाद में वह अक्षय खन्ना और प्रियंका चोपड़ा के साथ धर्मेश दर्शन की आपकी खातिर में दिखाई दी। 2002 से 2006 के दौरान बॉक्स ऑफिस पर कई फ्लॉप फिल्मों में दिखाई देने के बाद पटेल के करियर की संभावनाएं 2007 में बेहतर होने लगीं, जब उन्हें हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड में मध्यम सफलता मिली, जिसमें उन्होंने करण खन्ना की बातूनी पत्नी की भूमिका निभाई जो अपने पति के समलैंगिक झुकाव को दूर करने की कोशिश करती है। फिल्म में पटेल की कॉमिक टाइमिंग को खूब सराहा गया। 1999 में पटेल ने निर्देशक विक्रम भट्ट से अपनी पहली फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे 2002 के सेट पर मुलाकात की और फिल्म की रिलीज के बाद से ही वे डेटिंग करने लगे। बाद में इसने पटेल और भट्ट परिवारों के बीच दरार पैदा कर दी, क्योंकि पटेल एक वित्तीय संकट से गुजर रही थी, क्योंकि उसके माता-पिता ने उसकी सारी मेहनत की कमाई अपनी निजी संतुष्टि के लिए खर्च कर दी थी, जिससे पटेल और उसके माता-पिता के बीच गलतफहमियां पैदा हो गई थीं। जुलाई 2004 में पटेल ने अपने पिता को अपने खातों और 120 मिलियन रुपए की संपत्ति के गलत प्रबंधन के लिए एक कानूनी नोटिस भेजा और पैसे वापस मांगे।
पटेल और भट्ट के रिश्ते को अक्सर मीडिया में संभावित विवाह के रूप में दिखाया जाता था। जनवरी 2008 में मीडिया ने बताया कि पटेल और भट्ट ने अपने 5 साल के रिश्ते को तोड़ दिया। भट्ट ने मिड डे के साथ बातचीत में ब्रेकअप की पुष्टि की। इसके तुरंत बाद पटेल के माता-पिता ने अपनी बेटी के साथ सुलह करने की अपनी इच्छा बताई और कहा कि हर कोई ब्रेकअप से खुश है, लेकिन उनका रिश्ता तनावपूर्ण बना हुआ है। 12 मार्च 2008 को पटेल को विल्स लाइफस्टाइल इंडिया फैशन वीक में लंदन स्थित व्यवसायी कनवपुरी के साथ देखा गया। जून 2008 में उन्होंने मिड डे के साथ एक साक्षात्कार में अपने रिश्ते की पुष्टि की। मैंने कनव को पहले स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह बहुत खास है और मैं इसे बदकिस्मत नहीं बनाना चाहती थी। मेरे लिए लोगों से इस बारे में बात करना बहुत कीमती था। अब लगभग 6 महीने हो गए हैं और अब मैं सुरक्षित महसूस कर रही हूं और अब मुझे पता है कि हमारा रिश्ता इतना मजबूत है कि कोई भी चीज़ या कोई भी व्यक्ति हमारे बीच नहीं आ सकता। मीडिया ने एक बार बताया कि उसने पुरी से शादी कर ली है, लेकिन उसने इन अफवाहों का खंडन किया। अगस्त 2009 में मुंबई मिरर ने बताया कि पटेल और उनके भाई अश्मित ने 5 साल बाद रक्षाबंधन के अवसर पर समझौता कर लिया था और उन्हें जुहू में पीवीआर सिनेमा में एक साथ देखा गया था। हालांकि भाई बहन इस बात पर सहमत थे कि मामला सुलझ गया है, लेकिन उन्होंने मीडिया से इस बारे में बात नहीं करना पसंद किया। विवाद अगस्त 2006 में एयर इंडिया की एक कर्मचारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 18 अगस्त को मुंबई नेवार्क उड़ान में उसके साथी को प्रथम श्रेणी में अपग्रेड नहीं किए जाने के बाद पटेल ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। पटेल न्यूयॉर्क में भारत के स्वतंत्रता दिवस परेड में भाग लेने के लिए जा रही थी। पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने कहा कि अगर पटेल के खिलाफ आरोप साबित होते हैं तो उन्हें बुलाया जा सकता है और उनके व्यवहार के बारे में चेतावनी दी जा सकती है और विदेश से लौटने के बाद उनसे पूछताछ की जाएगी। बाद में सीआईएसएफ कर्मियों ने घटना के बारे में एयर इंडिया कर्मचारियों के बयान की पुष्टि की। पटेल के भारत लौटने के बाद उन्होंने कहा कि कर्मचारी हमारे खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करके केवल खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। संयोग से एक शराबी यात्री भी था जो इस मौखिक लड़ाई में शामिल हो गया। इसके बाद वार्षिक परेड के आयोजकों ने पटेल को एक लिखित माफी और स्पष्टीकरण भेजा और कहा कि उन्होंने पटेल और उनके साथी के लिए मुंबई नेवार्क उड़ान के लिए 2 प्रथम श्रेणी की सीटें बुक की थीं, लेकिन बुकिंग स्वचालित रूप से एक उड़ान से दूसरी उड़ान में स्थानांतरित हो गई, जिससे भ्रम पैदा हुआ। मीडिया में 2002 और 2005 के बीच पटेल ने रेंडेवू विद सिमी गरेवाल और द मनीष मल्होत्रा शो जैसे कई टॉक शो में उपस्थिति दर्ज कराई। 2006 में पटेल गायन प्रतिभा प्रतियोगिता इंडियन आइडल 2 के विशेष वैलेंटाइन डे एपिसोड में अतिथि निर्णायक के रूप में दिखाई दी। पटेल को अक्सर बॉलीवुड की सबसे सेक्सी अभिनेत्रियों में से एक के रूप में उद्धृत किया जाता है। रेडिफ ने पटेल को बॉलीवुड की सबसे सेक्सी अभिनेत्रियों में से एक और 2001 की शीर्ष बॉलीवुड अभिनेत्रियों में से एक के रूप में चित्रित किया।